रात को सोने से पहले तुमने सोचा था कि सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करेंगे। सुबह तुम उठने की कोशिश तो करते हो, बट आलस के सामने हार जाते हो। जब भी तुम सोचते हो मन लगाकर पढ़ाई करेंगे, तब मन लगता ही नहीं है। फिर तुम सोचते हो कि आज रात में देर तक पढ़ाई करेंगे, लेकिन फिर नींद आने लगी और सोना पड़ा। ऐसे करके तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई, और जब पता चलेगा तब बहुत देर हो चुकी होगी। तब तुम्हें इस बात का एहसास होगा कि पढ़ना जरूरी था, लेकिन तब तो तुम्हारे लिए नींद जरूरी थी, मोबाइल में समय बर्बाद करना जरूरी था, आईपीएल देखना जरूरी था, और दोस्त का फोन आ गया तो बात करना भी जरूरी है, रील्स देखना जरूरी है तुम्हारे लिए। याद रखना, छोटी छोटी चीजें ही बड़े कामों की रिकॉर्ड बनती हैं। इसीलिए इन बेवजह की चीजों को अपने जरूरी कामों के लिस्ट से निकाल कर फेंक दो, क्योंकि ये सारे काम तुम्हारी जिंदगी से ज्यादा जरूरी नहीं है। लेकिन तुमने इन कामों की लत लगा ली है। तुम ज्यादातर समय इन कामों में लगाते हो, और जो थोड़ा समय बचता है वो समय तुम अपनी पढ़ाई को देते हो। एक बात याद रखो, अगर अभी सही कदम नहीं उठाया तो भविष्य में बर्बाद हो जाओगे। एक सही कदम आपको बड़ी से बड़ी समस्याओं से बचाता है। सुबह अगर नींद नहीं खुलती है तो रात को कुछ दिनों के लिए सोना बंद कर दो। अगर तुम ठान लो कि आज सूर्योदय देखना है, चाहे उसके लिए रात भर जागना क्यों न पड़े। अगर तुम ठान लो कि जब तक ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हो जाता मैं सोने नहीं जाऊंगा, खाना भी नहीं खाऊंगा। अब तुम कहोगे ये क्या बेवकूफ़ी है, तो सुनो, एक विद्यार्थी के लिए पढ़ाई से ज़्यादा जरूरी कुछ नहीं होना चाहिए। न खाना, न पीना, न सोना, न ही सोचना, क्योंकि ज़्यादा सोचने से मन भटक जाता है और तुम पढ़ते पढ़ते क्या सोचने लगोगे, और फिर 1 घंटा कब निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। और सुनो, जब भी कभी तुम्हारे दिमाग में ये थॉट आए कि मुझसे नहीं होगा, तो एक बात याद रखना, अगर तुमसे नहीं होगा तो किससे होगा। ये जो लोग दुनिया में ऊंची ऊंची पोस्ट हासिल कर रहे हैं, ये खुद से कर रहे हैं। ये भी कहते थे कि मुझसे नहीं होगा, लेकिन एक क्वेश्चन जो इनको सोचने पर मजबूर करता था, पढ़ने को मजबूर करता था, वो ये है कि अगर मुझसे नहीं होगा तो किससे होगा। दिन में 2-3 घंटे पढ़ाई करके कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारते हो। 24 घंटे होते हैं तुम्हारे पास। इन 24 घंटे में कम से कम 10 घंटे तो पढ़ो। अब तुमको ये पागलपन लगेगा, तो अगर ये पागलपन है तो ये ज़रूरी है। अगर साधारण लोगों की तरह सोचोगे, उनकी तरह काम करोगे, उनकी तरह छोटे टारगेट बनाओगे, तो ज़िंदगी में कभी कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाओगे। बड़े बड़े सपने देखने से, बड़ी बड़ी बातें करने से किसी को सक्सेस नहीं मिलती। याद रखो, दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इंसान की पहुँच से दूर हो। इलॉन मस्क, स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, सचिन तेंदुलकर, ये जितने भी लोग सफल हुए हैं, इनकी सफलता का राज ये है कि इन लोगों ने कभी ये नहीं कहा कि मैं नहीं कर सकता। इनके मन में हमेशा यही रहता है कि मैं नहीं तो कौन करेगा, सिर्फ मैं ही इस काम को कर सकता हूँ, और मेरा जन्म दुनिया में केवल इसी काम को करने के लिए हुआ है। इन लोगों के इसी विश्वास से, इसी पॉजिटिव थिंकिंग ने इन्हें दुनिया का सबसे सफल व्यक्ति बना दिया, और इन्होंने अपने थॉट से इस बात को साबित कर दिया कि इंसान जो चाहे वो कर सकता है। बस जरूरत है तो दृढ़ संकल्प की, एक कभी न टूटने वाले हौसले की। अगर आपने अपने लक्ष्य को अपनी जिंदगी बना लिया है, तो बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी की सुने, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरी शिद्दत से जुट जाइए, और अपने मन में ये निश्चय कर लीजिए कि जब तक इस लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेता, तब तक मैं किसी के रोकने से नहीं रुकूंगा। देखो, इस दुनिया का सबसे कठिन काम है मन पर काबू पाना। जिस इंसान ने अपने मन पर काबू पा लिया, वह दुनिया का कौन सा काम नहीं कर सकता। सबसे मुश्किल सब्जेक्ट को पढ़ने का अगर तुमने मन बना लिया तो तुम पढ़ डालोगे, क्योंकि दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जो तुम नहीं कर सकते। अब भी टाइम है, अपने मन को कंट्रोल करो, इससे पहले आपका मन आपको कंट्रोल करे। मन वर्क करता है टेम्परेरी मजे के कॉन्सेप्ट पर, और टेम्परेरी मजा आगे चल के सजा बन जाता है। विद्यार्थी जीवन में जिस भी इंसान ने अपने मन पर काबू पा लिया, उसने समझो अपनी जिंदगी बना ली। लेकिन जिसकी हैबिट मजे मारने की हो चुकी है, बस उसकी लाइफ बर्बाद है। इसीलिए अब भी टाइम है, सुधर जाओ, अपने मन को अपने कंट्रोल में रखो और पढ़ाई में मन लगाओ। जो भी तुमने गोल्स बनाए हैं उन पर काम करना शुरू करो। जितने नंबर की आशाएं तुम्हारे माता पिता लगा कर बैठे हैं, उस पर काम करना शुरू कर दो। ऐसा नहीं है कि तुम अच्छे मार्क्स ला नहीं सकते, तुम ला सकते हो। बस अपने पोटेंशियल को पहचानो, अपने मन को कंसंट्रेट करो। तुम पढ़ाई कर रहे हो और इसी बीच तुम्हारे मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आता है और तुम्हारा हाथ मोबाइल की तरफ बढ़ता है, तो उसे रोक दो। 1 घंटे से लगातार पढ़ रहे हो, अब मन कर रहा है थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ। नहीं भाई, ये सब मन के बहाने हैं। तुम सिर्फ पढ़ो। जब भी पढ़ने बैठ जाओ तो 5 घंटे से पहले उठो ही मत, लगातार पढ़ो। बीच बीच में मन बहुत बहाने बनाएगा, लेकिन हमें मन की नहीं सुननी है, हमें अपने फ्यूचर की सुननी है। और फ्यूचर यही कहता है कि आज अगर पढ़ लिया तो फ्यूचर में मजे करोगे, इसीलिए सिर्फ पढ़ो। तो ये वीडियो यहीं तक है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।